अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तौकीर हुसैन। व्यूअर्स, व्हाट इज ए फ्रेज? ये फ्रेज क्या होती है? व्यूअर्स, कंजंक्शन का पार्ट ऑफ स्पीच आपको करवाते हुए मैंने आपको बताया था कि कंजंक्शन उन वर्ड्स को कहते हैं जो कि दो लफ्ज़ों को, दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को या दो फ्रेजेस को ज्वाइन करते हैं आपस में। वर्ड्स कैसे ज्वाइन किए जाते हैं वो आपने कंजंक्शन की वीडियो में ही देख लिया था। सेंटेंसेस कैसे ज्वाइन किए जाते हैं वो भी आपने देख लिया। क्लॉज के बारे में मैंने आपको वीडियो बना के दे दी है और अब आपको बताने लगा हूं कि व्हाट इज अ फ्रेज। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट ए फाइनाइट वर्ब, especially one that forms part of a sentence, is called a phrase. कुछ सेंटेंसेस जो मेरे जहन में हैं वो मैं आपको बताने लगा हूं। इसकी मिसाल के तौर पे आपने नोट ये करना है कि सेंटेंस बताते हुए मैं जहां बीच में पॉज करूंगा उस पॉज का आपने ख्याल रखना है कि मैंने कहां पे पॉज किया, यानी मैं कहां पे रुका हूं थोड़ा सा। टू ड्राइव ए कार is very difficult. He knows how to swim. I have no money to spend on you. The cover of the book is torn. Shahid went home to bring his book. The cock crows in the morning. आपको डेफिनेशन अब उर्दू में एक्सप्लेन कर दूं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट ए फाइनाइट वर्ब, लफ्जों का एक ऐसा ग्रुप जिसमें के फाइनाइट वर्ब ना हो। ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसलिए कि वो एक अलग से एक प्रोडक्ट है। अभी आप ये ज़हन में रखें कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट ए वर्ब, यानी लफ्जों का एक ऐसा ग्रुप जिसमें के वर्ब ना हो, स्पेशली वन दैट फॉर्म्स, खास तौर पे एक ऐसा लफ्जों का ग्रुप विदाउट ए वर्ब, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, जिसका के सेंटेंस का हिस्सा होना जरूरी हो। स्पेशली वन दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, यानी लफ्जों का एक ऐसा ग्रुप जिसमें के वर्ब ना हो मगर उस लफ्जों के ग्रुप के बगैर सेंटेंस कंप्लीट ना हो। लफ्जों के ऐसे ग्रुप को फ्रेज कहते हैं। और एक बात याद रख लीजिएगा कि टेक्स्ट बुक की हर लेवल की राइटिंग में फ्रेज का इस्तेमाल होता है, फ्रेजेस का इस्तेमाल होता है, क्योंकि फ्रेजेस की भी काइंड्स होती हैं और आपको ये पहचानना आपके लिए जरूरी होता है कि ये जो फ्रेज है इसमें पहले तो आपको लिए ये जानना जरूरी है कि इसमें किसी फ्रेज का इस्तेमाल हुआ है कि नहीं, किसी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स में किसी फ्रेज का इस्तेमाल हुआ है कि नहीं, और अगर हुआ है तो वो कौन सी फ्रेज है, क्योंकि जिस किस्म की फ्रेज होगी उस किस्म के उसके मीनिंग निकलेंगे।
तो अब आप ये देख लीजिए कि टू ड्राइव ए कार, ठीक है, इज वेरी डिफिकल्ट। अगर टू ड्राइव ए कार हटा दें, खाली इज वेरी डिफिकल्ट रह जाए, तो वो तो कोई सेंस ही नहीं बनती। ही नोज, अगर यहां पे इसको रोक दें तो बात इनकम्प्लीट है, समझ ही नहीं आती। हाउ टू स्विम, तो हाउ टू स्विम क्या है, फ्रेज है। पहले सेंटेंस में टू ड्राइव ए कार क्या है, फ्रेज है। अब कौन सी फ्रेज है ये अलग बात है। इसलिए कि आप ये देखें कि एक फ्रेज शुरू में आई है और एक फ्रेज एंड में आई है। क्यों पहली फ्रेज शुरू में आई है, क्यों दूसरी फ्रेज एंड में आई है, या क्या दोनों में फर्क है, ये सारी फ्रेज की डिटेल्ड स्टडी में मैं आपको दूंगा। आई हैव नो मनी टू वेस्ट ऑन यू। आई हैव नो मनी अगर सिर्फ इतना रखें तो उसका आगे सेंस कंप्लीट नहीं बनती कि आई हैव नो मनी किस लिए। टू वेस्ट ऑन यू क्या है, फ्रेज है। द कवर ऑफ द बुक, अगर इसको हटा दें, खाली रह जाए पीछे इज टॉर्न, फट गया है, तो इज टॉर्न का कोई मतलब नहीं निकलता। तो द कवर ऑफ द बुक क्या है, फ्रेज है। शाहिद वेंट होम, शाहिद घर गया, ठीक है, किस लिए, टू ब्रिंग हिज बुक, अपनी किताब लेने के लिए। और द कॉक क्रोज, अगर आगे इसके ना कुछ हो तो ये इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट सेंस है। इन द मॉर्निंग, तो इन द मॉर्निंग क्या हुआ, फ्रेज हुई। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। फिर मैंने आपको बताया कि इसके दो हिस्से होते हैं। किसी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स के दो हिस्से होते हैं, मेन दो हिस्से होते हैं, उनको क्या कहते हैं वो भी आपको बता दिया। फिर आपको ये बताया कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हर वर्ड की अपनी अलग पहचान, आइडेंटिफिकेशन होती है। उस आइडेंटिफिकेशन को क्या कहते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच उनको कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि एक ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स में उसके दो या तीन ऐसे हिस्से हो सकते हैं जिनमें के हर हिस्से में उस हिस्से का अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, और हर वो हिस्सा किसी एक सेंटेंस का जिसमें के एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, वो क्लॉज कहलाता है। और अब आपको मैंने ये पांचवी चीज बताई है कि किसी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, यानी किसी एक सेंटेंस में, लफ्जों का एक ऐसा ग्रुप भी होता है जिसमें के फाइनाइट वर्ब नहीं होता, मगर वो लफ्जों का ग्रुप उस सेंटेंस में बहुत जरूरी होता है, ठीक है, इसलिए कि वो सेंटेंस का हिस्सा होता है। उसके बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, उसकी सेंस कंप्लीट नहीं होती। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो कि विदाउट ए फाइनाइट वर्ब हो, उसको फ्रेज कहते हैं। आगे जाके आप देखेंगे कि फ्रेजेस कितनी किस्म की होती हैं। कुछ सवाल हो तो आप मुझे टेक्स्ट कीजिए और सीक्वेंस से इन सारी चीज़ों को आप समझिए। जब आप बुनियादी चीज़ें समझ जाएंगे तो आप ट्रैक पर चढ़ जाएंगे, और जब आप ऑन ट्रैक हो जाएंगे तो आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा। थैंक यू।